बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म अदब लेके अशरफ शरीफ अपने साथी मेज़बान रेहान अज़हर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अदब का मुतालिया बहुत जहतों में किया जाता है, लेकिन उसके इर्तिका और रुझानात का मुतालिया एक मुश्किल काम है। बहुत से लोग इस मुश्किल काम से घबरा के किसी और गली में शनाख्त ढूंढने निकल जाते हैं। आज हमारी बज़्म की जो शख्सियत मेहमान हैं, उन्होंने इस मुश्किल काम को खुद खुशी से कबूल किया और बहुत सा काम इन्होंने वो किया जो अभी हमारे मुस्तकबिल के जो स्कॉलर्स हैं उनकी ज़रूरत होगा। उनके सामने वो मिसालें होंगी। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर गफूर शाह कासिम से, और हस्बे रिवायत हमारे मुल्क के नामवर शायर और सदाकार जनाब रेहान अज़हर साहब गफूर शाह कासिम साहब के कुछ अशार जो हैं अपने पुरअसर लहजे में हमें यहाँ पे हमारे सामने बड़ी नवाज़िश अशरफ शरीफ साहब, डॉक्टर गफूर शाह कासिम साहब जिनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, और यहाँ पर जैसा कि आपने अभी तारुफ इनका कराया जो कि अभी बाकी भी है, उससे पहले मैं इनका जो नज़म के हवाले से तारुफ पेश कर रहा हूँ आपकी मोहब्बतों के साए में। जनाब, कभी मैं अपनी आँखों की इबादत गाह में बैठे, कभी मैं अपनी आँखों की इबादत गाह में बैठे, पुराने ताक़शों में गुल चरागों को नई लौ से रफू करके कोई गुमगश्ता सिपारा पढ़ूं शायद। डॉक्टर गफूर शाह कासिम साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं और आपका बहुत ममनून हूँ। आपने मुझे मौका फ़राहम किया आपके नाजरीन से गुफ्तगू करने का, इसके लिए बहुत ममनून हूँ आपका। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि सारी दुनिया जो है वो तो शेर कहती है, अफसाने लिखती है, नावल लिखती है, आप ये तहकीक की तरफ इस मुश्किल काम में किस तरह आ गए? देखें जी, तहकीक यकीनी तौर पर एक चैलेंजिंग काम है जी, एक मुश्किल और सब्र आज़मा काम, एक आसाब शिकन काम है। मेरी शुरू से जो ट्रेनिंग हुई है, जो तरबियत हुई है, जो मुझे माहौल मिला है घर का, उस माहौल में यकसूरी के साथ और एक मुर्तकिज़ मुताले की आदत, ये बचपन से मेरे अंदर रासिख कर दी गई। मामलात की तह तक पहुँचना, जी, मामलात की तह तक पहुँचना यकीनन ये रहा। और आपको पता है कि तहकीक का सफ़र तशकीक से शुरू होता है जी, और फिर उसके बगैर ये अमल आगे नहीं बढ़ता। और तहकीक और फिर यकीन की मंजिलें और फिर हक़ुल यकीन तक, ये एक प्रोसेस है। असल में इसका जो इनाम है, जब आप किसी जुस्तजू में कामयाब हो जाते हैं, किसी इल्मी प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचा लेते हैं, जब आप वो मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो उसमें जो मज़ा है, जो उसमें लुत्फ़ है, उसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। और मैं चूँकि इन मराइल से गुज़रा हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि तहकीक के समरात बसाते खुद तहकीक करने वाले को ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। लोगों की अपनी जगह है अप्रिसिएशन, लेकिन अपना कल्बी इत्मीनान। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एक काम है पाकिस्तानी अदब शनाख्त की निस्फ़ सदी, हमारे सामने किताबी शक्ल में भी वो काम मौजूद है आपका। ये इसमें शनाख्त की निस्फ़ सदी के आपकी मुराद क्या है कि क्या पाकिस्तानी अदब की शनाख्त नहीं हो सकी थी, या इसके कुछ ऐसे पहलू थे, इसकी कुछ ऐसी शक्लें थी जिन्हें वाज़े करना ज़रूरी था? जी अशरफ शरीफ साहब, बात यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर निस्फ़ सदी तक का ये सफ़र मैंने इसमें कवर किया। तो निस्फ़ सदी तक का उस ज़माने में, निस्फ़ सदी होने के बाद पाकिस्तान भर में तकरीबात हो रही थी मुख्तलिफ़ हवालों से। पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान और गोल्डन जुबली तकरीबा तहजीबी हवाले से, माशरती हवाले से, सियासी हवाले से। चूँकि मेरा मैदान अदब था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान को दरियाफ्त करें उसके अदब में, उसके शेरी अदब में, उसके नसरी अदब में, तहकीक में, तनकीद में, इलाकाई ज़ुबानों की अदबियात में। जी जी। तो एक शुरू से आदत रही है मेरी कि मैं मुताले के दौरान नोट्स लेता रहता हूँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई 60 से ज़्यादा कुछ डायरियाँ थी, नोट्स थे, उनको मैंने पेश नज़र रखा और फिर ये काम शुरू कर दिया। तो नसरी अदब अलहदा, शेरी अदब अलहदा, और फिर इसमें एक इजाफ़ी बात कि इलाकाई अदब को भी हल्का सा टच दिया, सराइकी अदब, ब्राहवी अदब, पश्तो अदब, बलोची अदब, सिंधी अदब, ताकि मंजरनामा मुकम्मल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये काम जो आपने किया है, क्या ये तारीख़ अदब से अलग कोई काम है?
और अगर है तो किस हवाले से अलग है? डॉक्टर जमील जालबी ने जो काम किया, डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी ने जो काम किया, जी मैं उस काम के